नमस्कार। रक्षाबंधन एक स्वयं सिद्ध शब्द है। इसमें एक भाई इसी दिन अपनी लाडली बहन की उसकी हर प्रकार से रक्षा का एक रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद संकल्प लेता है। रक्षाबंधन का पर्व आखिर कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, आज मैं आपको रक्षाबंधन पर्व का शास्त्र सम्मत महत्व बताना चाहता हूं, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु का भी विस्तृत में उल्लेख है। श्रावण माह हमारे विधान में शिव भक्ति का पवित्र उत्सव माह माना जाता है और संपूर्ण संसार इस महीने में शिवमय भी हो जाता है। हमारे सनातन कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक श्रावण माह के अंतिम दिन अर्थात श्रावण पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि जो राक्षस राज थे और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देखें तो राजा बलि भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद के पौत्र भी थे। राक्षस राज राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त थे ही, साथ ही वो देवाधिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। हम सभी जानते हैं कि देवताओं और दैत्यों के बीच अनेकों बार युद्ध हुए। दैत्य सदैव अमृत, स्वर्ग और राज्य सिद्धि पाने के लिए देवताओं से युद्ध करते ही रहते थे। राजा बलि ने भगवान महादेव की भक्ति से कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वो भगवान महादेव का अनन्य भक्त था। अब राजा बलि ने 101 यज्ञों का संपूर्ण करने का, अनुष्ठान करने का भी एक भव्य संकल्प लेकर एक यज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ में तीनों लोगों पर राज करने का उसका उद्देश्य था। इससे देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को स्वाभाविक रूप से ये चिंता सताने लगी कि यदि ये 101 यज्ञों का अनुष्ठान पूरा हो गया तो स्वर्ग, अमृत कलश और भूमंडल अर्थात पृथ्वी का संपूर्ण साम्राज्य राक्षस राज राजा बलि का हो जाएगा। तब सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि यदि यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो राक्षस राज राजा बलि और दैत्यगण अराजकता और तांडव पूरे भूमंडल पर मचा देंगे। देवताओं की सही प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु ने एक बाल वामन का रूप धरकर राजा बलि की यज्ञ स्थली पर वहां जा पहुंचे। राजा बलि चाहे दैत्यराज थे, परंतु महादानी और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। ऐसे में जब वामन के भेष में श्री हरि विष्णु यज्ञ स्थल पर गए तो राजा बलि ने उनका विधि विधान से सम्मान किया और विदाई के समय उनसे दान की अपेक्षा पूछी। तब बाल स्वरूप वामन भगवान ने राजा बलि से अपने पांव से नपी मात्र 3 पग जमीन दान में मांगी, जिसे राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको ये लगा कि बहुत छोटी दक्षिणा मांगी है इस ब्राह्मण बालक ने। अब भगवान वामन ने हां करने के बाद अपना विशाल स्वरूप लेकर सिर्फ एक पैर से स्वर्ग नाप दिया और दूसरे पैर से पूरी जमीन यानी संपूर्ण भूमंडल भी नाप दिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए जब कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने निवेदन किया कि तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखकर मेरी दान के संकल्प को संपूर्ण कर लीजिए। अब राजा बलि की दानशीलता देखकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, राजा बलि की दानशीलता देखकर वामन स्वरूप श्री हरि विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा बलि को वरदान मांगने को कहा। अब राजा बलि की बारी थी। अब राजा बलि ने जो वरदान मांगा उसी के वशीभूत भगवान विष्णु को वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा, जिसको हम चातुर्मास कहते हैं। अब भगवान विष्णु का वियोग माता लक्ष्मी के लिए बहुत पीड़ादायक था। इसके निवारण के लिए अब स्वयं माता लक्ष्मी देवाधिदेव महादेव शिव के पास जाती है। शिव जी ने मां लक्ष्मी को कहा कि राजा बलि चाहे दैत्यराज हो, परंतु वे स्वभाव से, प्रतिज्ञा से बंधे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे में यदि माता लक्ष्मी यदि राजा बलि को किसी वचन या बंधन में बांध ले तो वे श्री हरि विष्णु को फिर से वैकुंठ में ले जा सकती है। अब शिव जी ने माता लक्ष्मी की सहायता के लिए अपने नाग वासुकी, जो माता लक्ष्मी के साथ राजा बलि के पास पाताल लोक भी भेज दिया। माता लक्ष्मी और नाग वासुकी दोनों पाताल लोक पहुंचकर एक नाग कन्या का रूप माता लक्ष्मी धर लेती हैं और राजा बलि से सहायता मांगती हैं।
उसी समय शिव जी का भेजा नाग वासुकी एक रक्षा सूत्र में धागे में बदल जाता है और इसी प्रकार रक्षा सूत्र को राजा बलि की कलाई पर मां लक्ष्मी बांध देती है, नाग कन्या का रूप धरकर। इस भावुक बंधन में बंधकर राजा बलि प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकारते हैं और उन्हें रक्षा का वचन देकर उनसे कुछ मनमाफिक फल मांगने का भी बोलते हैं। अब माता लक्ष्मी को तो यही चाहिए था। माता लक्ष्मी आपसे सच्चे स्वरूप में, अपने सच्चे स्वरूप में आती है और उनसे श्री हरि विष्णु को फिर से मांग लेती है। तब राजा बलि माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आज के बाद इस तिथि को यदि कोई भी बहन या स्त्री अपने भाई अथवा किसी अन्य पवित्र पुरुष को सच्चे, अच्छे और पवित्र मन से यदि रक्षा सूत्र बांधेगी तो वो भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन मांगेगी तो वो भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वचन से बन जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र के भी बंधन के बाद भाई की सारी बलाओं को भी ये रक्षा सूत्र टाल देगा। तभी से कहा जाता है कि ऐसे में इस त्योहार को मनाने से बहन को रक्षा मिलती है तो भाई की भी सारी बलाएं टल जाती है। इसमें भाई और बहन दोनों का भला बताया जाता है। तभी से प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई की कलाई पर शिव के नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र को बांधती आ रही है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। भोपाल मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की अनेक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका धन्यवाद।